श्री राधा राधा श्री राधा राधा। अरे राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 भैया, जिसने राधा नाम ले लिया उसने सब कुछ पा लिया प्यारे। अभी भी बरसाना में किशोरी जी की सेवा में कम से कम नहीं तो 80-85 साल के बाबा किशोरी जी की चमर सेवा करते हैं, उनका झूला झूलाते हैं। और एक बाबा उन बाबा के पीछे बैठते हैं, कहीं गलती से आगे वाले बाबा की आंख लग गई तो कहीं मेरी किशोरी जी को पंखा झुलाना रुक ना जाए, मेरी किशोरी जी को गर्मी ना लग जाए। ये है राधा नाम सेवा। बूढ़ी अम्मा अभी तक किशोरी जी की सीढ़ियां चढ़कर प्रातः काल मंगला आरती के समय सिर पर गागर भरकर बरसाना की सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आती हैं। किशोरी जी के लिए जल स्नान कराने के लिए अपने सिर पर गागर रखकर सीढ़ियां चढ़ती हैं। इसको कहते हैं राधा नाम सेवा। बोला नहीं थैली यहीं पर। जल लाने के बाद, किशोरी जी का जल देने के बाद भी उनको ये इच्छा नहीं रहती कि मैं किशोरी जी के लिए सेवा करके आई हूँ तो सबसे पहले मेरा हक बनता है दर्शन करने का। किशोरी जी के चरणों में जल समर्पित करने के बाद पीछे जाकर एक कोने में खड़ी होकर मंगला आरती के दर्शन करती हैं कि पहले जो लोग आए हैं दर्शन करने के लिए वो अच्छे से दर्शन कर ले, मैं बाद में दर्शन पाऊंगी। दर्शन ये है राधा नाम सेवा। एक समय की बात है, एक सेठ बहुत पैसे वाले दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और नाम होता है उनकी पत्नी का किशोरी। उसकी याद में इतनी पागल हो जाते हैं कि हर समय हाँ किशोरी पुकारते फिरते हैं, पागल हो जाते हैं उसकी याद में। इतना ज्यादा दीवानापन अपनी बीवी के लिए कि उनकी औलाद उनसे परेशान हो जाती है। ये हर समय एक ही नाम लेकर घर का माहौल खराब किए रहते हैं। सच्चाई है भैया जिंदगी की कि हर समय अपनी पत्नी का नाम लेकर, हमारी माँ का नाम लेकर हर समय रोते रहते हैं और घर का माहौल खराब किए रहते हैं। तो आपस में उनके अच्छे 4-5 पुत्र होते हैं, आपस में सलाह करते हैं कि क्यों ना इनको घर से निकाल दिया जाए। हर समय रोना अच्छा नहीं लग रहा हमें। गाड़ी में बिठाते हैं, चल देते हैं बरसाना की ओर। उनके सारे पुत्र अपने पिता को लेकर, इन्होंने घर का माहौल बिगाड़ रखा है, हर समय किशोरी करते रहते हैं। बरसाना की ओर ले जाकर बाहर ही सड़क पर उनको उतार कर कहते हैं कि आप इस तरफ चले जाओ, आपकी किशोरी इधर गई है। पिता को उतार गाड़ी मोड़कर दिल्ली की तरफ वापस। 5 पुत्र
और सेठ चल देते हैं बरसाना की ओर। हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, तू कहाँ चली गई, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। थोड़ा सा आगे जाते हैं, पूछते हैं भैया मेरी किशोरी को कहीं देखा है। लोग मिलते हैं तो कहते हैं थोड़ा और आगे जाओ। फिर पूछते हैं थोड़ा और आगे जाओ। पूछते 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 गहवर वन की तरफ निकल जाते हैं। गहवर वन में पहुंच के बाबा वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किशोरी को याद करके रोते रहते हैं। कई दिन इसी तरह निकल जाते हैं। एक दिन हमारी लाडली जो हमारी प्यारी राधा रानी गहवर वन में घूमने के लिए जाती हैं अपनी ललिता सखी के साथ। और जब वो गहवर वन में जाकर घूम रही होती हैं तो उनके कान में आवाज पड़ती है, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। किशोरी जी ललिता जी से कहती हैं अपनी सखी से कि मुझे कोई पुकार रहा है, तुम देख कर आओ, ये मुझे कोई याद कर रहा है। ललिता सखी कहती हैं आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं नहीं मेरा भ्रम नहीं है, मुझे कोई पुकार रहा है, तुम जाओ। ललिता सखी जाती हैं, देखती हैं फटे हाल में बुरे हाल, और सेठ पागलों की व्यवस्था में, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और आंखों में अश्रुधारा, और किशोरी जी को पुकारे चले जा रहा है। वो जाती हैं, पूछती हैं, पता करती हैं तो उनको पता चलता है कि वो अपनी पत्नी को पुकार रहा है, उसकी याद में रो रहा है। वो जाती हैं, जाकर किशोरी जी से कहती हैं राधा रानी से, हे लाडली जू आप तो ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। वो अपनी पत्नी को याद करके रो रहा है, उसका नाम किशोरी है। लाडली जू आगे से कहती हैं ललिते मेरा नाम क्या है, मुझे लोग क्या कह के पुकारते हैं। किशोरी जी, गहवर वन की किशोरी कौन है आप? वो सेठ कहाँ बैठा है गहवर वन में, किसको पुकार रहा है? किशोरी को। तो जब वो मेरी शरण में आकर मेरा नाम ले रहा है तो मैं उसे रोता हुआ कैसे छोड़ सकती हूँ ललिता सखी। मेरी शरण में आकर, मेरी चरण में आकर जिसने एक बार मेरा नाम ले दिया लाडली जी, तो मुझे उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। राधा जी चल पड़ती हैं उस सेठ की ओर और जाकर उसको पूछती हैं तुझे क्या हुआ। जैसे ही किशोरी जी के नैनों से नैन मिलते हैं वो अपनी पत्नी को तो भूल ही जाते हैं और उन किशोरी के ऐसे मुग्ध हो जाते हैं उसका चेहरा देखकर कि सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ किशोरी जी को याद करते हैं। किशोरी जी सेठ को अपने हृदय से लगाती हैं और उनको कहती हैं कि तुमने गहवर वन में बैठकर इतना नाम जप किया है मेरे नाम का, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, तो आज से दुनिया वाले आपको अली किशोरी के नाम से जानेंगे। फिर उनको भेजती हैं गुरुदेव की शिक्षा लेने के लिए। सेठ कहते हैं किशोरी जी आपकी शरण में आने के बाद भी गुरु दीक्षा, ऐसा क्यों? किशोरी जी कहती हैं कि आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है कि आप मेरी शरण में आ गए, इसके बाद गुरुदेव क्यों? लेकिन गुरुदेव का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा मेरा नाम लेकर मेरे पास आएंगे तो मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं मिलेगी जितना आप गुरु की शरण में होते हुए मेरे पास पहुंचेंगे तो मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी भलाई इसी में है कि आपके हृदय में गुरुदेव का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको मैं पहले गुरु जी की दीक्षा के लिए भेजूंगी, फिर आप वहां से दीक्षा लेकर आएंगे, शिक्षा लेकर आएंगे और आने वाले समय में ये दुनिया आपको अली किशोरी के नाम से जानेगी। इस प्रकार किशोरी जी ने उद्धार किया
सेठ का, जो अपनी पत्नी के वियोग में पागल था और जिसकी औलाद उन्हें छोड़कर बरसाना से दिल्ली वापस चली गई थी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए क्या बोलेंगे? ओ राधा राधा श्री राधे। लाडली जू बुला लो के जी ना लगे।